नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। जातक भाग 2, जातक संख्या 105, दुब्बल कट जातक। बहुम पे तंग बने कठंती, ऐसे ये जातक शुरू हुआ है। इसकी जो वर्तमान कथा है, यह श्रावस्ती निवासी तरुण कुलपुत्र शास्ता का धर्मोपदेश सुन प्रव्रजित हो मरने से भयभीत रहता था। प्रव्रजित होने के बाद भी मरने का भय उसको बना रहता था। रात या दिन में हवा चलने, सूखे डंठलों के गिरने तथा पक्षियों या पशुओं के कुछ शब्द करने पर मरण भय से भयभीत वह जोर से चिल्लाता हुआ भागता। मुझे भी मरना होगा, इसका उसे ध्यान तक न था। यदि वह जानता कि मैं मरूंगा तो उसे मरण भय न होता। वह मरण स्मृति योग विधि यानी कि कर्मस्थान का अनअभ्यासी होने से ही डरता था। मरणानुस्मृति का अभ्यास करने से भी उसे डर लगता था। उसकी मृत्यु भय से भयभीत होने की बात भिक्षु संघ को मालूम हो गई। एक दिन वह भिक्षुओं ने धर्म सभा में कथा प्रारंभ की। आयुष्मानो अमुक मरण भीरु भिक्षु मृत्यु से डरता है। भिक्षु को तो चाहिए कि वह मुझे मरना अवश्य ही है, इस मरण स्मृति कर्मस्थान की भावना करे। शास्ता ने आकर भिक्षुओं इस समय क्या बातचीत कर रहे हो। भगवान ने भिक्षु संघ में जो चर्चा चल रही थी उसकी जानकारी की और उनसे पूछ लिया कि क्या चर्चा कर रहे हो। पूछने पर यह बातचीत करने के पश्चात भगवान ने भिक्षु को बुलाया। यानी कि भिक्षु संघ ने साफ साफ कह दिया कि अमुक भिक्षु मृत्यु से डरता है। तब ये कहने पर भगवान ने उस भिक्षु को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें सचमुच मरने से डर लगता है? भंते, सचमुच। भिक्षुओं, इस समय इस भिक्षु से असंतुष्ट मत हो। यह भिक्षु केवल इस समय मरने से भयभीत नहीं है, पहले भी भयभीत ही रहा है। यह पूर्व जन्म की कथा कही। अब अतीत कथा यानी कि पूर्व काल में ऐसा क्या हुआ था जो भगवान को याद था और इस समय उन्होंने भिक्षु संघ को बताया। पूर्व समय में वाराणसी नृप ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत हिमालय में वृक्ष देवता के रूप में उत्पन्न हुए। उस समय वाराणसी नरेश ने हस्ती शिक्षकों को अपना मंगल हाथी निर्भय बनाने के लिए दिया। उन्होंने उस हाथी को स्तंभ में भली भांत बांध तोमर लिए मनुष्यों द्वारा घिरवा कर निर्भय करना प्रारंभ किया। उस प्रक्रिया में इस पीड़ा को न सह सकने के कारण हाथी ने स्तंभ को तोड़ मनुष्यों को भगा दिया। स्वयं हिमालय में प्रविष्ट हो गया। उसे यानी कि हाथी को पकड़ने में असमर्थ होकर मनुष्य वापस आ गए। हाथी को वहाँ मरण भय का अनुभव हुआ। वायु के शब्द को सुनकर कांपता हुआ, मरने के भय से भयभीत, अपनी सूंड को धुनता, सूंड से फूंकता हुआ तीव्र गति से भागा। उसको स्तंभ में बांध कर साधा जाता हुआ सा अनुभव हो रहा था। शरीर सुख अथवा मानसिक एक भी सुख को न प्राप्त कर कांपता हुआ भटकता था। वृक्ष देवता ने यह देखकर
वृक्ष की शाखा पर खड़े होकर यह गाथा कही। और उस गाथा का अर्थ आता है, जंगल में हवा से बहुत सारी दुर्बल लकड़ी टूटकर गिरती हैं। हे नाग, नाग हाथी के लिए आया है। हे नाग, यदि तुम इससे डरोगे तुम निश्चय ही निर्बल हो जाओगे। पूर्वा आदि बातों इस जंगल में यानी कि हवा जो चलती हैं, पूर्वी हवा, यह इस जंगल में जहाँ तहाँ बहुत सुलभ है। यदि तुम उससे भयभीत हो तो ऐसा होने पर नित्य भयभीत रहने के कारण रक्त मांस क्षीण होकर निश्चय ही दुर्बल हो जाओगे। इस वन में तुम्हारे भयभीत होने के कारण हैं ही नहीं, अब इसलिए अब इसके पश्चात मत डर। यानी कि जहाँ पर वो हाथी रह रहा है वहाँ पर हाथी को डर लगने का कोई कारण मौजूद है ही नहीं। इस प्रकार देवता ने उसे उपदेश दिया। वह भी उस समय के पश्चात निर्भीक हो गया। शास्ता ने इस धर्मोपदेश को कह चारों आर्य सत्यों को प्रकाशित कर जातक का सामंजस्य बिठाया, प्रस्तुत किया। सत्य प्रकाशित होने पर वह भिक्षु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय हाथी तो यह भिक्षु था और वृक्ष देवता मैं ही था, यानी कि बोध सत्य वृक्ष देवता के रूप में ये सब देख रहे थे। और वो पुरानी अतीत कथा जब उस भिक्षु को सुनाई भगवान ने, तो भिक्षु श्रोतापन फल में प्रतिष्ठित हो गया। इतना इन कथाओं के कहने से असर होता था। भगवान ने बिना मतलब के कोई भी धर्मोपदेश नहीं किया है। वो जान लेते थे कि इस अतीत काल की कथा को कहने पर बहुत से लोग श्रोतापन, सक्रागामी, अनागामी और कुछ अरहंत भी हो जाएंगे, तब वो ये देख करके उस कथा को सुनाते थे। जातक संख्या 106। उदंचनी जातक। सुखं वतमं जीवतंती, ऐसे ये जातक शुरू हुआ है। ये इसकी जो वर्तमान कथा है, कई जातक ऐसे हैं जिनका और भी जगह उल्लेख मिलता है, और जातक भी एक दूसरे से कुछ तालमेल रखते हैं। थोड़ी बहुत कथाओं में उनमें अंतर है। तो ठीक इसी प्रकार जो मूल कथा वस्तु है, 13वें परिच्छेद चूल नारद कश्यप जातक 447, यानी कि आखिरी पुस्तक में ये इसका उल्लेख मिलेगा। और यहाँ इसका जो उल्लेख जितना है उतना आपके सामने मैं रख रहा हूँ। उस भिक्षु से शास्ता ने, भगवान ने कहा उस भिक्षु से, भिक्षु क्या तुम सचमुच आसक्त हो? पूछा भगवान, सचमुच। कहने पर तुम्हें किस वस्तु में आसक्ति हुई? पूछा तो भिक्षु ने कहा एक स्थूलकाय कुमारी में। ये कहा कोई सुंदर सी लड़की होगी, उसके प्रति वो भिक्षु आसक्त थे। शास्ता ने, भिक्षु यह तुम्हारे लिए अनर्थकारी है। पहले जन्म में भी तुम इसी के कारण सदाचार भ्रष्ट हो कांपते हुए भटकते रहे। फिर पंडितों के कारण सुख को प्राप्त हुआ। कह पूर्व जन्म की कथा कही। यानी कि उसी लड़की की वजह से पहले जन्म में और सील तोड़ करके और वो भटकते रहे, कांपते रहे, फिर पंडितों के कारण सुख को प्राप्त हुआ। इस तरह से अब अतीत काल की कथा यह है, कथा में क्या हुआ था पुराने उस जन्म में। पूर्व समय में वाराणसी नृप ब्रह्मदत्त के राज करते समय आदि पूर्व समय की कथा भी चूल नारद कश्यप में आएगी।
यानी कि अतीत और वर्तमान की जो कथाएं हैं वो भी विस्तार पूर्वक चुल्ल नारद कश्यप जातक में आएंगी। और यहाँ जितना उसका उल्लेख है वो ये है। उस समय बोधसत्व ने सायंकाल फल फूल ले आकर पर्णशाला में प्रविष्ट हो विचरण कर अपने पुत्र चुल्ल तापस से कहा, तात, अन्य दिनों तो तुम लकड़ी, पेय तथा खाद्य सामग्री लाते थे, आग जलाते थे। आज कोई काम न करके क्या कारण है जो उदास और चिंतित पड़े हो? तात, आपके, अब तात ऐसा एक शब्द था जो कि पिता पुत्र के लिए भी उसको इस्तेमाल करता था और पुत्र भी पिता के लिए इस्तेमाल करता था। एक सम्मानजनक, जैसे आज आप जैसे कहते हैं उस तरह से वो शब्द उस समय रहा होगा। आपके फल फूल लेने चले जाने पर एक स्त्री आकर मुझे प्रलोभन दे ले जाने लगी, लेकिन मैं आपसे आज्ञा लेकर आऊँगा सोच नहीं गया। उसको अमुक स्थान पर बैठा कर आया हूँ, तात, अब मैं जाता हूँ। बोधसत्व ने यह रोका नहीं जा सकता सोच बोले बोधसत्व, तो तात जाओ, यह तुम्हें ले जाकर जब मत्स्य मांस यानी मछली का मांस आदि खाने की इच्छा करेगी और घी, नमक तथा तेल आदि मांगेगी और कहेगी कि यह ला, यह ला, तब तुम मेरे गुणों का स्मरण करके भागकर वहीं आ जाना, कह जाने को दिया और कह दिया कि ये जब स्थिति बने तो भाग आना। वह उसके साथ बस्ती में गया, उसे अपने बस में कर वह मांस ला, मछली ला, जो जो चाहती मंगाती। तब उसने, यह तो मुझे अपने दास सदृश सेवक की भांति पीड़ित करती है, सोच भागकर पिता के पास आ उन्हें प्रणाम कर खड़े ही खड़े यह गाथा कही। और गाथा का अर्थ है, जल निकालने की मटकी सदृश भार्या रूप में यह चौड़नी सुखपूर्वक रहते हुए मुझे मीठे शब्दों से लुभाकर नून तेल मांग मांग कर जलाती है। तात, तुम्हारे पास सुखपूर्वक रहते हुए संतप्त करती हुई पीड़ा देती हुई जो खाना चाहती है पकाती है। पानी खींचा जाता है इससे, अतः चाटी या कुएं से पानी निकालने की घटी उसे उदंचनी इसलिए कहा क्योंकि यह घटी के पानी निकालने के समान जो जो चाहती है अवश्य निकालती है। यानी कि कुएं में से पानी निकालने की पुरानी जो विधि थी वो किसी घड़े को रस्सी में बांध करके कुएं में और डाल के पानी निकालते थे, उसको घटी बोला गया है। यानी कि वो जो चाहती है कुएं में पानी डाल करके और पानी खींच ले, उसी तरह से मुझे इस्तेमाल करती है। इस तरह का इसका आसन निकल के आता है। लेकिन एक चौड़नी मीठे मीठे शब्दों से मुझे लुभा, वहाँ से ले जा कर नमक तेल तथा अन्य वस्तु भी जो जो चाहती है वह सब मांगती, जैसे दास या सेवक से उस प्रकार मंगवाती। उसके दुर्गुणों को कहा। बोधसत्व ने उसे आश्वासन देकर, तात, जो हुआ सो हुआ, अब तुम मैत्री भावना, करुणा भावना करो और चार ब्रह्म विहार भावना को करो, ये उपदेश दिया। यानी कि करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा, ये चार ब्रह्म विहार भावनाएं होती हैं और ये कैसे की जाती हैं इसका पिता ने पुत्र को उपदेश दिया। योग क्रिया कही, कैसे ये योग होगा वो विधि बताई। वह थोड़े ही समय में अविद्या और समापत्तियों को प्राप्त कर ब्रह्म विहारों की भावना कर अपने पिता सहित ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। दोनों पुत्र और पिता
दोनों ब्रह्म विहारों की भावना करते करते और इस शरीर के अंत होने पर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। शास्त्रा ने इस धर्म देशना को कह 8 सत्यों को प्रकाशित कर जातक का सामंजस्य उपस्थित किया। सत्यों के प्रकाशनोपरांत वह भिक्षु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय की स्थूलकाय कुमारी आज ही की स्थूलकाय कुमारी जिसको लेकर के वो आसक्त थे, वो सेम वही वाली लड़की वहाँ पर थी, तथा चूल तापस ही आसक्त भिक्षु था। जो इस समय जो चूल तापस थे, वो भिक्षु जो आसक्त हुए थे, वो उस समय पुत्र थे, उनके पिता में ही था। यानी कि बोधिसत्व ही उस भिक्षु के उस समय पूर्व जन्मों में पिता थे। उन्होंने उनको और ब्रह्म भावना करा के और ब्रह्मलोक में स्थापित किया। इन जातकों के सत्य से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।